ट्वेल्थ के ऑल स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरबर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आज आपका जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वाला पार्ट है। इस पार्ट के सभी प्रश्नोत्तर मैं लूँगा जो कि ज़रूरी है, परीक्षा उपयोगी है। और ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ, आपको इन वीडियो का उद्देश्य अवश्य समझना चाहिए। क्योंकि इन वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग थोड़ा सा आलसी हो गए हैं किताबों को पढ़ने के मामले में। इसलिए मैं किताब में से पढ़ के और आपको बता रहा हूँ ताकि आप इनको बार बार सुनेंगे, देखेंगे। ये मेरी बार बार आपसे यही बात है कहने की, या आग्रह है आपसे बार बार कि आप इन वीडियो को ज़रूर बार बार देखिए। मेरा व्यू बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना कहीं सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन व्यू बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको किसी तरह से याद हो जाए एक प्रश्नोत्तर और परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। यही बस मैं कामना करता हूँ, यही अभिलाषा, यही इच्छा है मेरी, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें 4 विकल्प वाले प्रश्न हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है विश्व में शांति बनाए रखना, ये भी है। राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। मैंने राष्ट्रों के, देशों के बीच मित्रतापूर्ण या दोस्ती के संबंध विकसित करना और विश्व में शांति बनाए रखना, ये 2 उद्देश्य। तीसरा भी है, तीसरा उद्देश्य इसका अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, युद्ध से न करना। तो ये सभी जो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र यानी चार्टर में अनुच्छेदों की संख्या कुल कितनी है? तो 111 है। 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित कर दिया गया? तो ये जो अंग स्थगित कर दिया गया वो न्यासीता परिषद जो है भंग कर दिया, हटा दिया गया या स्थगित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्राइगवली कर लेंगे इसको, ट्राइगवली। किस वर्ष सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 से 10 कर दी गई? तो 1965 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषदों की या परिषद की सदस्य संख्या है 54 है। 54 सदस्य देश हैं इसके। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित किया जाता है महासभा द्वारा। जनरल असेंबली है उसके द्वारा इसको पारित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को, यूएनओ के बजट को। यूनेस्को की स्थापना की गई 4 नवंबर 1946 को। मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई 2006 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने कार्यपालक निदेशक होते हैं? तो कार्यपालक निदेशक जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वो होंगे, 11वां प्रश्न है, तो 24 होंगे। कितने होंगे? 24। तो ये वाला कार्यपालक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 24 हैं। फिर एक प्रश्न और बचा है, वो भी देख लेते हैं। वो 4 विकल्प वाला। विश्व बैंक का प्रधान अंग है गवर्नरों का बोर्ड। विश्व बैंक का क्या है? प्रधान अंग है। रिक्त स्थानों की पूर्ति पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? नीले रंग की है। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को इसकी कुंजी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में 7 अप्रैल के दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में हुई 1995 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना में हुई तो 1945 में ही हो गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थान पर है, वाशिंगटन अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय में है तो हेग में है।
मानवाधिकार या मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं सत्य असत्य कथन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ये भी सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ये भी सत्य है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, ये भी सत्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग हैं, ये भी सत्य है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1951 में संयुक्त राष्ट्र में पारित किया गया, यह सत्य है। फिर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल चार्टर पर 51 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तो ये 7 नंबर का ये भी सत्य है। 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे मूल चार्टर पर। कितने देशों ने? 51 देशों ने। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है? नहीं, सभी से करता है, लगभग बड़े देशों से। असत्य है ये, केवल एक अमेरिका से नहीं करता। रूजवेल्ट के परामर्श पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, सत्य। अंतर्राष्ट्रीय यह आता है 10वां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सांस्कृतिक सहयोग भी बढ़ाती है, ये भी सत्य है। 10 कथन थे जो सत्य सत्य कथन बताने थे। तो जोड़ी का मिलान करना है। जोड़ी के मिलान में देखिए, काय स्तंभ और खाय स्तंभ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं 15। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 1974 पोखरण में हुआ। निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई, ये जो है 1952 में की गई। विश्व बैंक की स्थापना की गई, कब की गई? ये जो है 4थे नंबर पर 1945 में विश्व बैंक की स्थापना कर दी गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय। अब आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को कहते हैं चार्टर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में कितने अध्याय हैं? तो 19 अध्याय हैं। 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच 2 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस भी बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ये पुर्तगाल के तहत 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। PWG का पूरा नाम है पीपल्स वार ग्रुप, इसका पूरा नाम है। किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस भाग में दी गई है? 7वें भाग में दी गई है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य है? मौलिक सदस्य है, माने शुरुआती सदस्य है। वर्तमान में कितने देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं? 189 देश। नया सदस्य नारू बना है। नोरू जो देश है वो नया सदस्य इसका बना है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी? 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का वार्षिक वेतन कितना है? $2,93,480 कर मुक्त राशि है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय के समस्त कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान कहाँ के नागरिक होते हैं? विश्व नागरिक होते हैं, वो किसी एक देश के नागरिक नहीं होते। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए। मिरोस्लाव लचकाक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1946 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई। फिर अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किसके द्वारा और तथा कितनी समयावधि के लिए किया जाता है? सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा 9 वर्ष की समयावधि हेतु किया जाता है। 9 साल के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और सुरक्षा परिषद तथा महासभा दोनों मिलकर करते हैं इनकी नियुक्ति। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन है?
अब्दुल लकवी अहमद यूसुफ जो है इनके अध्यक्ष हैं न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए। मानवाधिकार परिषद कोई क्योंगा लिम दक्षिण कोरिया। वर्तमान में यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? तो ऑड्रे एजुले फ्रांस की है। संयुक्त राष्ट्र को विश्वव्यापी बनाने में भारत का क्या योगदान रहा? भारत ने सदैव यह प्रयास किया है कि विश्व के सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, जिससे वह संगठन विश्वव्यापी बने। विश्व बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो विश्व बैंक के कोई 2 कार्य है। उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना, सदस्य देशों को ऋण देना। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए। डॉक्टर जिम योंग किम दक्षिण कोरिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। सदस्य देशों में मुद्रा नीति संबंधी सहयोग स्थापित करना, मतलब मुद्रा नीति संबंधी सहयोग स्थापित करना। विनिमय दरों में स्थायित्व लाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोई 2 कार्य लिखिए। आर्थिक एवं मौद्रिक विषयों पर सदस्य देशों को परामर्श देना, सदस्य देशों की प्राविधिक सहायता करना, में टेक्नोलॉजिकल हेल्प करना। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड फ्रांस के हैं। ये क्रिस्टीन लेगार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, इनको और देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार से है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से परस्पर वार्ताओं द्वारा हल करना, मतलब जो एक देश दूसरे देश के जो विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे से वार्ता करवा के हल करना या उनको समाधान करना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति व सुरक्षा व्यवस्था करना, पूरे देशों में पूरे विश्व में शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना, मतलब सामाजिक क्षेत्र में प्रोत्साहन देना, सहयोग देना, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्र सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना यानी बढ़ावा देना। उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विभिन्न देशों के लिए प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करना, ये उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र के 3 आधारभूत सिद्धांत। तो दीर्घ उत्तर प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर में से कोई 2 बिंदु देख लें तो ये आधारभूत सिद्धांत हो जाएंगे। देखते हैं दीर्घ प्रश्न कौन सा है, तीसरा, उसको देख लेंगे। तो 2 बिंदु ही तो पढ़ना है। अगला है प्रश्न, सुरक्षा परिषद के गठन को संक्षेप में समझाइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महासभा की कार्यकारिणी का रूप है कार्यकारिणी। महासभा की जो कार्यकारिणी है उसका रूप है सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जनवादी चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा 2 वर्ष की समय अवधि हेतु चुना जाता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने पर जब दोबारा चुना जाता है तब उनको फिर से चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है। मैंने दोबारा चुना जाता है ना, तो अब उसमें अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने पर जब वो दोबारा चुना जाता है तब उसे फिर से चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है। फिर से 2 वर्ष पूरे कर लिए, अगले 2 वर्ष के लिए वो राजा नहीं, पहले गैप देना पड़ेगा, बीच में गैप रखना पड़ेगा। अस्थायी सदस्यों का चुनाव भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र, इसमें पूर्वी यूरोप से 1 प्रतिनिधि, एफ्रो एशियन देशों से 5 प्रतिनिधि, लैटिन अमेरिका से 2 प्रतिनिधि और पश्चिमी यूरोप एवं अन्य देशों से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और एफ्रो एशियन देशों से 5 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और इस समय 1 जनवरी 2021 से जो है भारत भी इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। इस समय 1 जनवरी 2021 से। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है मुख्य वही है, वही कार्यकारिणी है, तो उसके कार्य क्या हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा
की स्थापना करना। इसके 4 कार्य निम्नलिखित हैं। विश्व में किसी देश द्वारा शांति भंग करने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना। क्या करना कि कोई भी देश ने अगर शांति भंग कर दी विश्व के किसी भी देश ने, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम सुरक्षा परिषद करती। विश्व में शांति एवं सुरक्षा हेतु किसी खतरे की आशंका होने पर, माने शांति और सुरक्षा में अगर कोई खतरे की आशंका है तो ऐसी स्थिति में होने पर सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक, सैनिक तथा कूटनीतिक कार्रवाई करने का आदेश देना। तो ये सुरक्षा परिषद सदस्य देशों को आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक कार्रवाई करने का आदेश देती है। अनुशासन भंग करने वाले किसी सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित करने की सिफारिश भी कौन करती है? सुरक्षा परिषद। फिर किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने हेतु महासभा को इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भी करती है। किसकी सदस्यता खत्म करनी है उसके लिए सिफारिश करती है सुरक्षा परिषद, और किसी नए देश को सदस्य बनाना या सदस्यता दिलाना या मेंबर बनाना है, इसकी सिफारिश भी कौन करती है? सुरक्षा परिषद। अब आता है न्यास परिषद के प्रमुख कार्य। न्यास परिषद के प्रमुख कार्य न्यास क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श करना। न्यास क्षेत्रवासियों द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों पर प्रशासनिक इकाइयों द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया के संदर्भ में विचार विमर्श करना। प्रशासनिक इकाइयों के परामर्श पर न्यास क्षेत्रों की यात्रा करना तथा न्यास आधारित या न्यासधारिता समझौते में उल्लेख की गई शर्तों के अनुपालन में अन्य कार्य क्रियान्वित करवाना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को संक्षेप में समझाइए, ऐसा ये प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को किसको समझाना है? चार्टर को। तो देखिए है 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। 26 जून। संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। चार्टर तो बन गया था 26 जून 1945 को। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र एवं चार्टर एक संविधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र अथवा चार्टर है वो एक संविधान है जिसमें उन उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिन पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संपूर्ण संगठन आधारित है। चार्टर एक समझौता पत्र भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने हेतु प्रत्येक देश को इस चार्टर पर हस्ताक्षर करके इसका समादर यानी पूरा आदर करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी पड़ती है। इसका पूरा आदर करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है। इस घोषणा पत्र में 19 अध्याय तथा 111 अनुच्छेद हैं। 19 तो अध्याय है और 111 अनुच्छेद है। 19 अध्याय 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस घोषणा पत्र की मूल प्रति अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित रखी हुई है। इसको एक बार और फिर देख लेते हैं क्योंकि ठीक से वो देखा नहीं था। एक बार और देखते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर यानी संविधान। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र था इस पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, लेकिन इस चार्टर पर हस्ताक्षर 26 जून 1945 को हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अथवा चार्टर एक संविधान है जिसमें उन उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को उल्लेख किया गया है जिन पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संपूर्ण संगठन है अपना। माने इस जो घोषणा पत्र या चार्टर है, इसे संविधान है, इसमें उन उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लेख है जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का संपूर्ण संगठन टिका हुआ है या आधारित है या बना है। संपूर्ण संगठन इसी पर बना हुआ है, ये इसमें बताया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर एक समझौता पत्र भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने हेतु प्रत्येक देश को इस चार्टर पर हस्ताक्षर करके इसका समादर करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होती है। इस घोषणा पत्र में 19 अध्याय 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस घोषणा पत्र की मूल प्रति यानी असली प्रति जो कि उस समय लिखी गई थी, बनाई गई थी, वो मूल प्रति अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो यानी निषेधाधिकार शक्ति क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वीटो या निषेधाधिकार शक्ति क्या है वो बताना। वीटो पावर क्या है? वीटो का आशय निषेधात्मक वोट है, माने विपरीत वोट है।
कि हमें इस प्रस्ताव को नहीं मानना है, तो ये निषेधात्मक वोट होता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत या वोट हासिल है। जो स्थायी सदस्य है 5, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, रूस और चीन, इनको ही वीटो पावर प्राप्त है या निषेधात्मक मत हासिल है। यही जो है वीटो पावर का निषेधात्मक वोट का उपयोग कर सकते हैं, मत का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी स्थायी सदस्य के द्वारा इसका प्रयोग करने पर कोई भी प्रस्ताव, इस वीटो का प्रयोग करने पर कोई भी प्रस्ताव, किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग करने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य देश का एक वीटो वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में फैसले हेतु 15 में से 15 सदस्य कुल हुए अभी वर्तमान में। प्रक्रिया संबंधी मामलों में फैसले हेतु, प्रक्रिया संबंधी मामलों में जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके फैसले हेतु 15 में से 9 सदस्यों का या 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान करना जरूरी होता है। 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान यानी पॉजिटिव वोटिंग जरूरी होती है। प्रमुख मामलों में भी 9 वोट का निर्णय के पक्ष में पड़ना परमावश्यक है। इसके साथ ही 5 सदस्यों की सहमति भी जरूरी होती है। इन 5 सदस्यों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति तथा वीटो या निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। अब 18 फरवरी 2011 को सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा वीटो कर दिया गया, अर्थात फिलिस्तीन भूभाग पर बसाई गई इजरायली बस्तियों को अवैध घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया गया कि इजराइल ने गलत तरीके से फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां बसाई थी। इसको अमेरिका ने रोक दिया, नहीं तो ये बस्तियां उसको हटानी पड़ती अगर ये वीटो पावर नहीं लगता तो। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के 4 योगदानों को लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के 4 प्रमुख योगदान निम्नवत हैं। क्या क्या हैं देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यापक संगठन बनाने में, माने बहुत विस्तृत और फैला और बड़ा संगठन बनाने में भारत का उल्लेखनीय योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है, उल्लेख करने लायक योगदान है। सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण में भारत ने, सुरक्षा परिषद जो है उसको लोकतंत्रीकरण में भारत ने उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया, बहुत अच्छी भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोष में अंशदान का भुगतान भी भारत करता है या भारत के द्वारा अंशदान का भुगतान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक भारतीय समय समय पर विविध पदों पर कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक भारतीय समय समय पर विविध पदों पर काम करते रहे हैं। ये भी उसने योगदान दिया, किसने? भारत ने। अब अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन को समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन को समझाइए। चलिए मैं इसी पर रोक देता हूँ इस वीडियो को। अगले वीडियो में मैं अगले प्रश्नों को लूँगा। धन्यवाद।